हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशंस आते रहते हैं गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि आप हर तरीके की इन्फॉर्मेशन से अवेयर रहे। गाइज, आप सब में से काफ़ी स्टूडेंट को ऐसा पता होगा कि आईओसीएल जो है वो गेट से अपनी रिक्रूटमेंट करता है, और आईओसीएल की ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ईयर आपने देखा होगा रिक्रूटमेंट भी गेट से आती रहती है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईओसीएल की सैलरी कितना गेट इसको रिक्वायर्ड है, वहाँ पे कौन कौन से अलाउंसेज मिलते हैं, और जो अदर बेनिफिट्स फैसिलिटीज आपको मिलती है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज लास्ट 3-4 ईयर में आई है। आईओसीएल के बारे में भी हम बहुत सारे फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो गाइज, कंप्लीट डाटा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सेम टाइप का वीडियो हमने एनटीपीसी के लिए भी क्रिएट किया था, जिसमें आपने देखा होगा एनटीपीसी थ्रू गेट, जिसमें सारी एनटीपीसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको शेयर करी गई थी। आगे भी हम लोग ऐसे कई सारे पीएसयूज के ऊपर बात करेंगे। आप कौन से पीएसयूज के ऊपर ऐसी वीडियो चाहते हो, और डेफिनेटली उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम लोग टारगेट करेंगे उस पीएसयूज को कवर करने का। तो गाइज, यहाँ पर अगर हम देखें, आईओसीएल काफी स्टूडेंट का ड्रीम होता है। अगर हम टॉप 3-4 पीएसयूज की बारे में बात करें गेट से, तो आईओसीएल भी उनमें से एक है, और काफी स्टूडेंट, काफी टॉपर्स लोग जो है वो आईओसीएल को ज्वाइन करता है। आईओसीएल जो है गाइज वो ऑलमोस्ट 6 डिकेड से अगर आप देखोगे एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी, इंडिया की लार्जेस्ट रिफाइनर और फ्यूल रिटेलर कंपनी बनके यहाँ पर वर्क कर रही है। और यहाँ पर इसके क्रॉस कंट्री भी कनेक्शंस है। मेजरली अगर आप देखोगे पेट्रोकेमिकल, नेचुरल गैस, इंडियन ऑयल एंड बहुत सारे अदर डोमेन में भी वर्क करती है, और इंडिया का जो एनर्जी सेक्टर है उसमें काफी बड़ा रोल प्ले करती है। इसके लिए अगर आप देखोगे वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में भी आईओसीएल अपनी पोजीशंस रखता है, और अप्रोक्सीमेटली 115 बिलियन का यहाँ पे रिवेन्यू जनरेशन भी होता है। प्रॉफिट भी 4.7 बिलियन के आसपास होता है। तो काफी ज्यादा अगर हम यहाँ पर देखेंगे मेजर कंपनी जो इंडिया की है, और जो काफी बड़े पीएसयूज की कैटेगरी में, महारत्ना पीएसयूज की कैटेगरी में आता है, तो डेफिनेटली गाइस काफी इंटरेस्टिंग जॉब होती है गेट एस्पिरेंट के लिए भी। अगर हम बात करें गाइस नेक्स्ट, तो यहाँ पर जब स्टूडेंट गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर ज्वाइन करते हैं, तो जैसे अगर आप यहाँ पर आईओसीएल के जो ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, उसके बाद उनका यहाँ पे वेलकम किट जो उनको मिलता है, तो इस तरीके से उनको वहाँ पे वेलकम किट में डिफरेंट डिफरेंट चीजें यहाँ पर मिलती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जब ट्रेनिंग होती है आईओसीएल ऑफिसर्स की, यहाँ पे आप ट्रेनिंग की भी पिक्स देख पा रहे होंगे। और इस तरीके से फिर मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट जो जॉब लोकेशंस पे है, तो यहाँ पर उनकी जॉब लोकेशंस में भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एरिया में वर्क करते हैं। काफी स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट जो है आईओसीएल में मार्केटिंग डिवीजन में चले जाते हैं, कुछ अलग डिवीजन में चले जाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन में अपनी जॉब जो है उनकी रहती है। यहाँ पर अगर हम बात करें, इसके ऊपर हम लोगों ने एक इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे भी वीडियो बनाया था। तो अगर आप आईओसीएल में आप इंटरव्यू के बारे में जानना चाहते हो कि आईओसीएल का इंटरव्यू जीडी जीटी कैसे होता है, तो ये वीडियो आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, उसके जाके आप चेक कर सकते हो। गाइस, डेफिनेटली आईओसीएल जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाके वर्क करना चाहते हो, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मोटिवेट कर सकती है, और आईओसीएल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आईओसीएल जो है 1/3 ऑफ इंडियाज रिफाइनिंग कैपेसिटी रखता है, और अप्रोक्सीमेटली 70.05 MMTPA जो है मिलियन मेट्रिक टन पर एनम के समथिंग यहाँ पर डे अक्रॉस इन 9 रिफाइनरी, ये यहाँ पर रिफाइनिंग कैपेसिटी अपनी मेंटेन रखता है। इसके अलावा भी आप देखेंगे बहुत सारे अदर यहाँ पर आपको डाटा देखने को मिल रहे होंगे। तो आईओसीएल ये डाटा यही शो कर रहे हैं कि आईओसीएल इंडिया का एक जो काफी बड़ा जो एनर्जी सेक्टर में रोल प्ले करने वाली कंपनी की कैटेगरी में आता है। अगर हम आईओसीएल के इंफ्रास्ट्रक्चर की हाईलाइट करें, तो 9 रिफाइनरी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर 19,500 प्लस पाइपलाइन नेटवर्क है, 99 एलपीजी बोटलिंग प्लांट है, 126 ऑयल डिपेंडेंट टर्मिनल्स है, 129 एविएशन फ्यूल स्टेशन है, 61,000 कस्टमर टच पॉइंट्स है। इसके अलावा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो पिक, जो डेजर्ट में आपको पिक देखने को मिल रही है, ये डिफाइन करता है कि आईओसीएल इतने एक्सट्रीम लेवल तक भी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे फाइनेंशियली भी काफ़ी बड़ा आईओसीएल का रिवेन्यू पॉकेट है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल जो हाईलाइट्स है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आईओसीएल बड़ा रोल प्ले करता है। और जैसे ऑपरेशनल इमिशंस अगर हम देखें, नेट जीरो 2046 तक इन्होंने टारगेट रखा है। तो बहुत सारी आपको यहाँ पे हाईलाइट्स दिख रही होगी जो आईओसीएल के बारे में है। अब अगर हम गाइस, जो गेट एस्पिरेंट होते हैं उनके दिमाग में होता है कि कितनी वैकेंसीज आती है आईओसीएल में, क्या चल रहा है। तो गाइस, आईओसीएल के अंदर आप सबको पता है जब भी नोटिफिकेशन आता है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट आता है, तो उसके हिसाब से वहां पे रिक्रूटमेंट अनाउंस होती है, एंड देन
आरटीआई रिप्लेस है और जो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन है वहां से नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना उसका कट ऑफ रहा है वो सब डाटा हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि आईओसीएल की वेबसाइट पे ये डाटा नहीं अवेलेबल होता है कि लास्ट स्टूडेंट जो शॉर्ट लिस्टेड हुआ उसका कितना स्कोर था। इंडिविजुअल जो स्टूडेंट जो लॉगिन करके चेक करते हैं जिन्होंने अप्लाई किया है वहां पे डाटा दिख जाता है, अगर उनका क्लियर हुआ नहीं हुआ तो कट ऑफ वहां पे मेंशन होती है, बट उस ब्रांच के हिसाब से मेंशन होती है। तो हम आरटीआई वगैरह से आप लोगों के पास जितने भी हमने डाटा अवेलेबल करवाया मैं उसी के बिहाफ पर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच का देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ब्रांच के कोड दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज डिफरेंट डिफरेंट जो वैकेंसीज थी वो यहाँ पे दिख रही है। तो 2022 में अगर हम बात करें जो इनिशियली जो वैकेंसी निकली थी वो 109, जैसे मैकेनिकल जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 22, ओबीसी में 66, एनएससी में 34, एसटी में 19 और टोटल 250 वैकेंसीज थी। ऐसे ही आप बाकी ब्रांच आईएन, इलेक्ट्रिकल, सिविल, एमटी, इन सब ब्रांचेस का भी आप देख सकते हैं, सीएस ब्रांच का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब गाइज ये जो ब्रांच ये पहले इनकी रिक्रूटमेंट करने का प्लान था, बट फाइनली जो इन्होंने यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे प्रोविजनली जिनको इम्पेनल्ड किया था वो कितने स्टूडेंट टोटल थे, इसके लिए हम लोगों ने बाद में आरटीआई लगा के डाटा आप लोगों के लिए जो हम स्टूडेंट्स वगैरह लगाते हैं या फिर हम लोग जो लगाते हैं उससे जो डाटा आपको मिलता है। तो गेट 22 में जो आईओसीएल ने टोटल जो प्रोविजनली इम्पेनल्ड किए स्टूडेंट्स को, तो केमिकल में अगर आप देखोगे वैकेंसी जो इन्होंने पहले डिसाइड करी थी उस वैकेंसीज में और जो इम्पेनल्ड वाली है उसमें डिफरेंस आपको दिखेगा। 132 के समथिंग इन्होंने सोचा था, लेकिन ज्यादा जो बच्चे अगर मान लो काफी बच्चे अच्छे आ जाते हैं तो ये अपनी वैकेंसीज को नीड के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा भी सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो केमिकल में 155 के समथिंग, ऐसे ही मैकेनिकल का मैंने आपको डाटा दिखाया था तो 131 के आसपास यहाँ पर जनरल में इन्होंने हायरिंग करी थी, और ऐसे ही जीएई जो होती है उसमें भी 6 की हायरिंग करी थी। बाकी आप सिविल में देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में देख सकते हैं, ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। तो गाइज पूरा का पूरा डाटा से आप कंपेयर कर सकते हैं कि गेट 22 के बिहाफ पर यहाँ पर कितनी रिक्रूटमेंट आई थी। अब अगर हम बात करें गाइस वैकेंसीज थ्रू गेट 2023, तो ऑफिसर्स की पोस्ट और ग्रेजुएट यहाँ पर जो जीएई की जो पोस्ट है इन दोनों में अगर आप देखोगे तो सीएस में 50 पोस्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे क्लियरली आपको जंप देखने को मिल रहा है। सीएस में जो टोटल पोस्ट आई थी उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अब यहाँ पे सीएस में 50, मैकेनिकल में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था 163, आईएन में 46, केमिकल में 137, इलेक्ट्रिकल में 163 और सिविल में 73 पोस्ट इन्होंने निकाली थी। अगर हम 2023 के मार्क्स देखें, जो स्टूडेंट लास्ट कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, आप सबको पता है आईओसीएल में इंटरव्यू के बाद शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद जीटी, जीडी, आपको जीटी, जीडी और पर्सनल इंटरव्यू से जाना पड़ता है और फिर फाइनली आपका सबका कंबाइन होकर उस हिसाब से फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जनरल के अंदर कंप्यूटर साइंस में 55 मार्क्स से ज़्यादा जिस बच्चे के थे उसको आईओसीएल की तरफ से शॉर्ट लिस्टेड किया गया था इंटरव्यू के लिए। ऐसे ही आप बाकी ब्रांचेस बाकी कैटेगरी और के हिसाब से भी देख सकते हैं, सेम मैकेनिकल में देख सकते हैं, सेम आईएन में देख सकते हैं, सेम सीएच और इलेक्ट्रिकल और सिविल में भी देख सकते हैं। तो ये कट ऑफ मार्क्स है, इससे ज़्यादा जिस बच्चे के मार्क्स थे उनको 2023 आईओसीएल में कॉल आया था। अब अगर हम बात करेगा इस 2023 में जीडीपीआई और इन सब का डिसाइड करके कंसोलिडेटेड मार्क्स कितने बने थे जिसपे सिलेक्ट किया गया था। तो गाइस आप सबको पता है गेट 2023 का स्कोर कार्ड, उसके बाद जीडी, उसके बाद पीआई, इन सबको अगर आप यहाँ पर देखोगे जीडी, पीआई, इन सब के हिसाब से जो फाइनल कंसोलिडेटेड मार्क्स जो यहाँ पे बने थे, तो केमिकल में अगर आप देखोगे ऑफिसर पोस्ट में जनरल में 61.181 जो है वो यहाँ पे फाइनल सेट हुआ था। इन सब के मार्क्स को सबको इकट्ठा करके सबका अलग अलग वेटेज होता है, जैसे गेट स्कोर का कुछ वेटेज है, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू का कुछ वेटेज है, कई पीएसयू में ये 70-30 का होता है, कई पीएसयू में 18-20 का होता है, तो डिपेंड करता है पीएसयू बाई पीएसयू। तो यहाँ पर उस हिसाब से फिर जो वेटेज है उसके हिसाब से जो यहाँ पर मार्क्स है वो बनते हैं और फिर इस हिसाब से ये जो है कट ऑफ रही है। अगर आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं तो आपको कट ऑफ के मार्क्स सारी ब्रांचेज वाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें गाइस तो नेक्स्ट जो है इन्होंने 2024 जो लेटेस्ट आईओसीएल का रिक्रूटमेंट हुआ था इसमें भी हम लोगों ने आरटीआई लगा के ये डाटा आप लोगों के लिए निकलवाया है। तो जो स्टूडेंट जो लास्ट कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड हुआ है इंटरव्यू के लिए, ये गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, क्योंकि गाइस इसके बाद जब है इंटरव्यू के बाद जब फाइनल जो मार्क्स आते हैं वो इस तरीके से आते हैं जिसमें आपका गेट 2023 स्कोर, पर्सनल इंटरव्यू, इन सब का भी वेटेज यहाँ पर रहता है। अगर हम बात करेंगे इस केमिकल के बारे में तो जनरल के लिए 40.33 कट ऑफ यहाँ पर रही है केमिकल के अंदर, ईडब्ल्यूएस में 40, और आप सारी कैटेगरी वाइज भी अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल में भी आप देख सकते हो कट ऑफ का ड्रॉप हुआ है प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में। बाकी कंप्यूटर साइंस में जो है वो सॉरी गाइस, कंप्यूटर साइंस
कंप्यूटर साइंस में जो है यहाँ पर कट ऑफ जो है वो आपकी थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि गाइस कंप्यूटर साइंस में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई किए हैं इस साल वो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो ज़्यादा हो गए। कंप्यूटर साइंस में जो पहले जो स्टूडेंट हुआ करते थे और अब जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में है उनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। दैट्स वाई कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा बच्चों के अच्छे स्कोर आ रहे हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के मार्क्स आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप बाकी ब्रांचेस का भी देख सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे डाटा से आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर अगर मेरे मार्क्स है तो मैं शॉर्ट लिस्टेड हो जाऊंगा अगर पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए। उसके बाद फिर मैं कैसा परफॉर्म करता हूँ जीडी, जीटी और पर्सनल इंटरव्यू में, उसके भी यहाँ पर मेरा सिलेक्शन होने का चांसेस रहेगा। यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं इंटरव्यू के लिए गेट 24 स्कोर कार्ड से, अगर उसके भी यहाँ पर हम देखें तो ये जो स्टूडेंट है ये शॉर्ट लिस्टेड वाले स्टूडेंट्स है। फिर इसमें से जो है वो स्टूडेंट फिर सिलेक्ट होंगे फाइनल जो है। तो जब डेफिनेटली उसके लिए भी हम लोगों ने आरटीआई लगा रखा है, जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी उसके ऊपर आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। तो टोटल शॉर्ट लिस्टेड जो स्टूडेंट्स हुए हैं इसमें पीडब्ल्यूडी के जो है स्टूडेंट्स है वो एक्सक्लूड किए हुए हैं। या तो यहाँ पर केमिकल में अगर आप देखोगे 107, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 40, ओबीसी एनसीएल में 108, एससी में 40 और एसटी में 22। ऐसे ही आप कंप्यूटर साइंस में भी देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल में भी अगर आप देख सकते हैं, मैकेनिकल में, जनरल में 325 स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखोगे 154, ओबीसी एनसीएल 715, 208 एससी में और 73 जो है वो एसटी में हुए हैं। ऐसे ही बाकी ब्रांच का भी आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर इस हिसाब से इनकी पहले ये गेट स्कोर कार्ड के भी यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। फिर उसके बाद इंटरव्यू में आप जाते हैं तो वहाँ पे जीडी, जीटी और पर्सनल इंटरव्यू से आपको गुजरना होता है। फिर फाइनल उन सबको मिला के आपका कंसोलिडेटेड मार्क्स बनता है और उस हिसाब से जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है, जो लास्ट स्टूडेंट होता है उसके जो मार्क्स बनते हैं वो मैंने आपको दिखाया 2023 के एग्जाम्पल से। 2024 के लिए भी ये डाटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, तो जब आएगा तो आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। बाकी गाइस अगर हम इसके बाद नेक्स्ट बात करें आईओसीएल में सैलरी स्ट्रक्चर कैसा रहता है, तो मैं आपको इसमें सैलरी रिसिप्ट भी अभी दिखाने वाला हूं। तो बेसिक जो आईओसीएल का जो न्यू एम्प्लॉई ज्वाइन करता है लास्ट ईयर के हिसाब से भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 17.32 के आसपास जो है यहाँ पर आपका सीटीसी डिसाइडेड रहता है, जिसमें पे स्केल जो आपका सैलरी का जो रेंज रहता है वो 50,000 से लेके 1,60,000 का सैलरी स्लैब है, जिसमें बेसिक पे आपका 50,000 रहेगा। और उसके बाद गाइज ये 1,60,000 क्या है, यहाँ पर आपका 3% का एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा। तो मान लो कि आप सेम जिस लेवल पे आप पोजीशन पे आप जाते हो उसी सेम पोजीशंस आपकी बनी रहती है इंटायर आपकी जो सर्विस है आईओसीएल में। तो हर साल 3% आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा और वो इंक्रीज होते होते इस सेम सैलरी स्लैब में यहाँ तक पहुँच सकता है। ये मैक्सिमम लिमिट है, बट इन गाइज अगर आप इतने साल काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके प्रमोशंस वगैरह भी हो जाते हैं। तो जब प्रमोशंस होता है तो आपका सैलरी स्लैब जो है वो भी चेंज हो जाता है और उस हिसाब से फिर आपका सैलरी और बाकी जो है वो आपका कैलकुलेशन होता है। यहाँ पर बेसिक पे जैसे आप देख सकते हैं डियरेंस अलाउंसेज जो है 44.8% के आसपास। डियरेंस अलाउंसेज का अमाउंट अगर आप इसका निकालेंगे तो 21.90 के आसपास, 21,900 के आसपास आ रहा है। इसके अलावा आप कैफेटेरिया अलाउंसेज देख सकते हैं, तो टोटल जो ग्रोस यहाँ पे जाता है वो 89,400 के आसपास है। गाइज ये यहाँ पे ग्रोस जो है केवल इन एलिमेंट के हिसाब से जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे अगर आप किसी स्टूडेंट की सैलरी स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे आके देखोगे तो ये एक स्टूडेंट की सैलरी स्ट्रक्चर्स अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा बेसिक पे आपको जैसे 50,000 के आसपास दिख रहा है। इसी के साथ साथ और भी इन्होंने बहुत सारी जैसे इन्फॉर्मेशन अगर हम यहाँ पर देखें तो जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है आप बेसिक पे देख सकते हैं। लगभग यहाँ पे बेसिक पे जो है 50,000 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंसेज जो है, जब अगर मान लो कि आपको आईओसीएल के अंदर ही क्वार्टर मिल गया तो उस केस में फिर एचआरए नहीं मिलेगा। अगर आपको क्वार्टर नहीं मिला, आप आउटसाइड ले रहे हैं, फ्लैट लेके ले रहे हैं, तो उस केस में बेसिक पे के हिसाब से आपका एचआरए भी काउंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट जो है ये डेफिनेटली आउटसाइड ले रहे हैं तो इनको एचआरए का कंपोनेंट भी मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे टी रिम्बर्समेंट और बहुत सारे यहाँ पर मिले हुए हैं। तो ये सारे फैक्टर जो है डिपेंड करते हैं एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉय। ये बेसिक पे फिक्स रहता है, बाकी फिर जो है जैसे डीए मिला है तो डीए अकाउंट, डीए हो गया, एचआरए हो गया, ये डिपेंड करता है कि इवन सिटीज पे भी डिपेंड करता है। जैसे एचआरए है वो आप कौन से टायर की सिटीज में हो उस हिसाब से इसका परसेंटेज बनता है। तो बेसिक पे आपका फिक्स रहता है, बाकी जो है उनमें वेरिएशन होता रहता है। अगर मान लो कि किसी मंथ में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो भी आपको मिला है, ओवर टाइम आपका हुआ है, वो सब मिले, तो वो सब भी इसमें काउंट होके अगर आप देखोगे सैलरी बनता है। तो ये स्टूडेंट के काफी सारे कंपोनेंट यहाँ पर बने हुए हैं। इसके हिसाब से फिर प्रोविडेंट फंड में जो है आपका डिडक्शन होता है। इसके अलावा इनकम टैक्स जो है वो करंट मंथ का कितना जाएगा, बाकी जो जितनी चीजें होती है उसके डिडक्शन भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और फाइनली अगर आप देखोगे इस स्टूडेंट की जो टोटल अर्निंग यहाँ पर हुई है, टोटल अर्निंग लगभग 1,25,000 के आसपास हुई। तो इसमें बहुत सारे अदर जो फैक्टर है उन सब की वजह से ऐड करके ये इतना बन रहा है। ये कोई दूसरा एम्प्लॉय होगा, कोई दूसरा स्टूडेंट होगा जो किसी दूसरी लोकेशन पे वर्क कर रहा होगा, उसका
ये अमाउंट दूसरा बन रहा होगा। बेसिक पे आपका 50,000 के आसपास आपका रहता है, बाकी कंपोनेंट जो है वो स्टूडेंट बाय स्टूडेंट उस करंट मंथ में क्या क्या चीजें आपने यूज करी उस हिसाब पे डिपेंड करता है। डिडक्शन फिर आपका उस हिसाब से होके फाइनली अगर आप देखोगे तो आपका लगभग 85,000 से लेके आपका 1 लाख के आसपास 1,05,000 के आसपास की रेंज में, इस रेंज के बीच में आपका टोटल सारे कंपोनेंट वगैरह मिला के बन जाता है। डिडक्शन वगैरह भी अगर आप देखो उनको भी आप फिर आपको कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पर आगे अगर हम बात करें गाइस, इसके बाद जो IOCL में जो HRA होता है वो डिपेंड करता है कौन से टाइप की सिटी में आप लोग पोस्टेड हो। जैसे कि X क्लास, Y क्लास और Z क्लास की सिटी होती है। X क्लास में अगर आप 50 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली है तो उसमें 27% ऑफ बेसिक पे जैसे HRA मिल रहा है। Y क्लास में 5 से 50 लाख है तो 18% ऑफ बेसिक पे मिल रहा है। अगर 5 लाख से कम है तो 9% मिल रहा है। और ये सब भी वेरिएशन होता रहता है जब जैसे हर साल न्यू ज्वाइनिंग होती है। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा DA में भी कई जगह चेंज हुआ था, तो जब DA वगैरह में चेंज हुआ था तो वो भी आपने नोटिस किया होगा। इसके बाद अगर हम पर्क्स एंड अलाउंसेस के बारे में बात करें गाइस, तो यहाँ पे बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस होते हैं, जैसे कैफेटेरिया अलाउंसेस, स्पेशल कंपनसेटरी ऑफ, इसके अलावा कन्वीनियंस अलाउंसेस, वर्क रिलेटेड अलाउंसेस, चाइल्ड एजुकेशन, फर्नीचर अलाउंसेस, मोबाइल एंड लैपटॉप अलाउंसेस। रेदर देन दिस अगर आप देखोगे लिव इनकेसमेंट, ट्रेवल इंटाइटलमेंट, रिवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी, इस तरीके से बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस भी आपको मिलते रहते हैं। इसके अलावा 4 एंड 2 व्हीलर लोन्स आप ले सकते हैं, हाउस बिल्डिंग एडवांस ले सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको IOCL का जो लोन एंड एडवांस का एक एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे दिखाऊँ तो फॉर एन एग्जाम्पल आपका कार लेने का एम है तो आप उसमें कन्वीनियंस अलाउंसेस यूज कर सकते हैं। जैसे ग्रेड ए पे जो है उनको 8 लाख रिकवरेबल इन 150 इंस्टॉलमेंट में वो बढ़ जाता है, वो आपका एक तरीके से लोन की तरह हो जाता है। ऐसे इंटरेस्ट वगैरह के लिए भी रूल्स दे रखे हैं। 2 व्हीलर में भी इसी तरीके से कंडीशन है, 95 इंस्टॉलमेंट में जो एक्चुअल कॉस्ट है वो रिकवर हो जाती है। हाउस बिल्डिंग एडवांसेस वगैरह भी जो मिल जाते हैं। तो ये सारे अगर आप IOCL के जो स्टूडेंट वगैरह से अगर हम देखें उनकी जब ज्वाइनिंग होती है उनको कंप्लीट इस तरीके से सारा सिस्टम समझाया जाता है। तो वहीं से मैं आपको यहाँ पे चीज़ें दिखा रहा हूँ। यहाँ पे फर्नीचर्स ऑन हायर अंडर कैफेटेरिया जो है वो कितना मिलता है, तो फर्नीचर अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेड ए 1,80,000। इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही है, होम डेस्कटॉप सिस्टम्स का, यहाँ पे मेंटेनेंस का, इसका क्या सिस्टम, मोबाइल का कितना रहता है, तो वो सारी चीज़ें बहुत सारे अगर आप यहाँ पर देखोगे अदर बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर मिल रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि IOCL के अंदर अगर आप ज्वाइन करते हो तो IOCL के अंदर ओनली आपको 50,000 वाली सैलरी स्लैब का बेसिक पे मिलेगा। बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी आपको वहाँ पर मिलते हैं, बहुत सारे अदर अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं और उस हिसाब से फिर जो है वो आपका सैलरी में आपकी चीज़ें जो है वो मेंशन होती है। मैंने आपको यहाँ पर IOCL के बारे में बहुत सारी डिटेल बताई है, तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे इंसाइट्स आपको इस वीडियो में मिले होंगे। अगला इंसाइट्स वाला वीडियो आपका इसी तरीके से कौन से PSU पे चाहते हैं और क्या आप लोग चाहते हैं ऐसे और भी PSUs को कवर किया जाए आप लोगों के लिए, और उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जैसे कि कट ऑफ से लेके सैलरी से लेके लास्ट 3 ईयर की वैकेंसी से लेके उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लेके वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो लास्ट ईयर IOCL वगैरह में सेलेक्ट हुए हैं वो सब भी अवेलेबल है। तो जब भी आपको कोई क्यूरी आती है आप वहाँ पे डाल सकते हैं IOCL के बारे में, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएंगे। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, और भी आपके करियर से रिलेटेड जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पर मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।